की जो वीडियो है वो है हमारे पास कॉस्टिंग मेथड के ऊपर, जिसके अंदर आ रहा है जीरो कॉस्टिंग, एवरेज कॉस्टिंग, फीफो, फीफो परचुअल, लास्ट परचेज कॉस्ट, लीफो एनुअल, लीफो पंचुअल, मेथड एवरेज कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये सब चीज़ें हम क्यों किस लिए यूज करते हैं, पूरी की पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको सीखने के मिलेगा कि जीरो कॉस्टिंग क्या होती है, एवरेज कॉस्टिंग क्या होती है, फीफो क्या होता है, फीफो परचुअल क्या होता है, लास्ट परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है, लीफो एनुअल क्या है, लीफो परचुअल क्या है, मंथली एवरेज कॉस्ट क्या होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। वीडियो में आपको शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। अगर आपको ये सारे मेथड यूज करने नहीं आते तो किस मेथड का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ट्रांजैक्शन पर, सब कुछ आपको इसमें प्रैक्टिकली मिलेगा। वीडियो होगी थोड़ी लंबी, लेकिन आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो में आपका प्यार बना रहे, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करिएगा, कोई भी टॉपिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे मिस नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम को यूज करते हैं, रेगुलरली उसके यूजर हैं और आप दोस्तों अपने अकाउंटिंग और अपने स्टॉक आइटम को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो जैसे ही आप क्रेट के अंदर जाके आप स्टॉक आइटम बनाते हैं तो यहाँ पर अगर आप F12 की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, यूज कॉस्टिंग एंड मार्केटिंग वैल्यू मेथड फॉर स्टॉक आइटम। अब दोस्तों ये फीचर्स है क्या, अब इस फीचर्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं और किस लिए करते हैं, वो सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो हमने इसको यहाँ पे यस करके कंट्रोल ए कर दिया। इसके बाद जैसे हमने एक आइटम बनाया ए, हमने यहाँ पे पीसेस दे दिया, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहे हैं दो, कॉस्टिंग मेथड। अब जैसे आप एंटर करके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आप स्पेस के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जिसमें इन सभी फीचर्स का यूज टैली प्राइम के अंदर कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो हम यहाँ से एस्केप करके इसको यहाँ पे हटा देते हैं और सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं F3 के अंदर एक नई कंपनी, जिससे आपको A to Z हर एक चीज़ समझ में आए। तो हम पहले इस कंपनी को कर देते हैं यहाँ पे सेट। तो हमने इस कंपनी को बंद कर दिया और हम यहाँ पे एक क्रिएट कंपनी बना लेते हैं। कॉस्टिंग मेथड के नाम से। इसके बाद एड्रेस वगैरह जो आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे स्टेट ले लेता हूँ अपना, इंडिया ले लिया, कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी हमने क्रिएट कर ली। अब कंपनी को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको F11 का कोई फीचर नहीं छेड़ना, आपको बाहर आना है। सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट के अंदर और क्रिएट के अंदर हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। अब देखिए हमें आइटम क्या बनाना है। तो आइटम बनाने से पहले हम यहाँ चलते हैं F12 पर और अपने पास जो फीचर्स हमें यूज करना है इसके अंदर हम उस फीचर्स पे आ जाते हैं, यूज कॉस्टिंग एंड मार्केटिंग वैल्यू मेथड फॉर स्टॉक आइटम। हमने इसको यस कर लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे इसको यस कर लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर सकते हैं या आप एंटर एंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया सबसे पहले जीरो कॉस्टिंग, ठीक है, आइटम। अब देखिए मैंने यहाँ पे आइटम का जो नाम डाला है वो मैंने डाला है जीरो कॉस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी का पता चले कि किसको हमने किस पैटर्न के लिए यूज किया है। तो नाम यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का कोई भी हो सकता है, ये केवल हमने समझने और समझाने के लिए यूज किया है जीरो कॉस्टिंग मेथड, यानी जीरो कॉस्टिंग आइटम हमने ले लिया, एंटर किया। यहाँ पे हमें यूनिट चाहिए तो हम क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ से हमने पी यूनिट को बना लिया। यहाँ पे हम UQC को पी पे सेट कर देते हैं, यानी पीसेस पर, और एंटर। इसके बाद यहाँ पे आ गया कॉस्टिंग मेथड, तो हम यहाँ पे स्पेस दबाते हैं तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ऐड जीरो कॉस्टिंग। तो हमने इसको जीरो कॉस्टिंग वाले पर ऐड कर दिया। जो मार्केटिंग वैल्यू मेथड है इसको आप एवरेज प्राइस पर ही रखिएगा, जो प्राइस हमने सेट कर रखा है। कंट्रोल ए करके इसको हम सेव कर लेते हैं, बैक करते हैं। अब हम क्या चलते हैं, लेजर में जाते हैं या बाहर ही आ जाते हैं, बाउचर में चलते हैं और यहाँ पे हम अपने बाउचर बनाते हैं। तो हमने कहा कि पहले हम कुछ माल खरीदेंगे, माल का जो रेट है वो हम सेम रखेंगे आपको समझने और समझाने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंटर किया तो हमने अपने पास पार्टी ले ली। अब देखिए पार्टी के नीचे हमारा सेल का बाउचर नहीं आ रहा है। अगर ये बाउचर आपका नहीं आ रहा हो तो आपको F12 दबाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग फॉर आइटम एलोकेट, तो इसको आपको यस कर लेना है। और अगर आ रहा है आपका पार्टी नेम सेल का तो आपको नहीं यस करना है। ठीक है, जैसे देखिए परचेज लेजर सेल लेजर ना आ रहा हो तो आपको उसको यस कर लेना, अदरवाइज वो जैसे वैसे ही रहने दीजिएगा। अब हमें एक पार्टी चाहिए जिससे हम माल खरीदेंगे, तो हम दो पार्टी बनाएंगे। हमने कहा पहली पार्टी है राम, ठीक है, तो हमने इसको क्रिएटर CRE कर दिया। चलिए मैं पूरा नाम दे देता हूँ, क्रेडिटर। अब राम कौन है, हमारा क्रेडिटर है, तो हम यहाँ पे SUN करके संडी क्रेडिटर पे ले लेते हैं। अब राम से हमने कुछ माल खरीदा है, आप डेट जो डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, और हमने यहाँ पे परचेज की एक लेजर बना ली।
और परचेज को परचेज अकाउंट के अंदर ही हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमने आइटम क्या खरीदा, जीरो कॉस्टिंग वाला। अब देखिए हमने यहाँ पे 10 प्रोडक्ट खरीदे। अब 10 प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, हमने कहा कि भाई ये 120 रुपये के हिसाब से, या पहले हम 100 रुपये ले लेते हैं। हमने कहा 10 पीस खरीदे हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो यानी 1000 रुपये का हमने माल खरीद लिया। कब खरीदा हमने, 1 तारीख को खरीद लिया। अब मान लेते हैं F2 दबा के हमने डेट चेंज कर दी, 2 अप्रैल ले ली। अब फिर से हमने राम से माल खरीदा कि भाई माल दे दो थोड़ा सा, तो हमने उससे माल खरीदा, तो हमने फिर से यहाँ पे जीरो कॉस्टिंग को ही खरीदा। अब 10 पीस हम पे पहले से मौजूद हैं, हमने यहाँ पे 10 पीस और ख़रीद लिए। अब रेट थोड़े से बढ़ गए, 125 के हिसाब से लग गए, और एंटर करके हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम उस माल को सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हम F8 में चलते हैं, और सेल के लिए हम एक लेजर बना लेते हैं। लेजर हमने बना ली कोई भी एक, हमने क्रिएट पे गए और हमने एक लेयर बना दी सुनीता। तो ये हमारे पास संडी डेप्टर है, तो हमने संडी डेप्टर के अंदर इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे हमने सेल की लेयर बना ली। अब हमने जीरो कॉस्टिंग को यहाँ पे बेच दिया। अब हम पे 20 पीस हैं, 20 में से 10 पीस हमने यहाँ पे बेच दिए। अब हमने एक पीस खरीदा 100 रुपये के हिसाब से, और एक पीस खरीदा 100, यानी 10 पीस खरीदे हमने 100 रुपये वाले, और 10 पीस खरीदे 120 वाले। तो हमने यहाँ पे 130 के हिसाब से यहाँ पे माल बेच दिया 13,000 रुपये का, और एंटर करके सेव कर दिया। अब जीरो कॉस्टिंग मेथड से हुआ क्या वो हम देखते हैं। तो हम स्केप करते हैं, नीचे आएंगे स्टॉक आइटम पर। यहाँ पर हमारे पास जीरो कॉस्टिंग आइटम आ गया, जिसमें आप क्वांटिटी देखेंगे तो देखिए 10 पीस दिख रहे हैं, लेकिन इसका जीरो कॉस्टिंग यानी इसकी कॉस्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही है, और ना ही यहाँ पर आपकी यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। आप एंटर करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी जो हमने पीसेस खरीदे हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे इनवर्ड में हमने 20 पीस खरीदे हैं, टोटल 2250 रुपये के। 10 पीस बेच दिए 1300 के हिसाब से, लेकिन देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में इसकी कॉस्टिंग शो नहीं कर रही है। तो ये है हमारा पहला फीचर्स कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ में उसकी कॉस्टिंग शो नहीं करना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई आपको बात, पहली कंडीशन। इसके बाद हम फिर से चलते हैं क्रेट के अंदर, फिर से हम एक आइटम क्रिएट करते हैं। अब हम स्टॉक आइटम पे आए। अब हमने अगला टॉपिक ले लिया अपने पास, एवरेज कॉस्ट आइटम। ठीक है, ये AVG जो है इसका एवरेज कॉस्ट है, इसको हमने पीसेस के अंदर सेट कर दिया, और यहाँ पर भी हमने इसको अब यहाँ स्पेस दबाएंगे और देखिए एवरेज कॉस्ट पे हमारा सेट है। तो हम इसको सेकंड वाले टॉपिक को यहाँ पे यस कर लेंगे, और इसको हम कंट्रोल A करके सेट कर देते हैं। अब देखिए हमने कॉस्टिंग को, एवरेज कॉस्टिंग को यस कर लिया। फिर से हम चलते हैं स्टॉक आइटम पर ही, आइटम हमने बना दिया। अब हम चलेंगे बाउचर आइटम पर। अब हम फिर से यहाँ पे माल को खरीद लेते हैं, तो हम यहाँ दबाते हैं F9, और F9 दबा के हम फिर से यहाँ पे राम से माल खरीद लेते हैं। अब हमने क्या खरीदना है यहाँ से, तो हमने यहाँ पे परचेज ले ली एवरेज कॉस्टिंग। फिर से हमने वही 10 पीस खरीदे 100 रुपये वाले। मैं रेट सबके सेम रख रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट बताने में मुझे दिक्कत ना हो और आपको ईजिली चीज़ समझ में आ जाए। और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। पहले हम 10 पीस खरीद लेते हैं 100 रुपये के हिसाब से, और हम फिर से राम पे आ गए और हमने यहाँ पे फिर से 10 पीस खरीदे एवरेज कॉस्टिंग के 10 पीस, सपोज देन 120 के हिसाब से ले लेते हैं। तो अब हम पे टोटल 20 पीस हो गए, तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो हमने F8 दबाया। अब हमने सुनीता को यहाँ पे माल बेच दिया। अब हमने एवरेज कॉस्टिंग ले लिया। टोटल पीस हम पे कितने हैं 20, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास 12 पीस बिक गए, हमने 140 के हिसाब से यहाँ पे बेच दिए। तो हमने इसको एंटर करके यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमें देखना है कि इसको हमें एवरेज कॉस्टिंग को यूज़ करने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है हमारे पास स्टॉक आइटम पर। तो हम स्टॉक आइटम पर ही आ गए। अब देखिए हमारे पास एवरेज कॉस्टिंग आई। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास जीरो कॉस्टिंग के अंदर प्राइस यहाँ पे सेट नहीं हो रही थी, जो कॉस्ट शो नहीं कर रही थी, वो देखिए यहाँ पे कॉस्ट आ गई, यानी 110 के हिसाब से हम पे अभी यहाँ पर 880 रुपये का माल बचा है। अब 800, अब यहाँ पे 110 आ रहे हैं, 110 का तो हमने कोई भी माल नहीं खरीदा, या तो हमने खरीदा था 100 रुपये के हिसाब से, या हमने खरीदा था 120 के हिसाब से। अब ये 110 रुपये का रेट कहाँ से आ गया, तो हम यहाँ से एंटर करते हैं। अब एंटर करने का देखिए हमारे पास 20 पीस थे, 12 पीस हमने बेच दिए और 8 पीस का हम पे बचाया। हम एक बार और एंटर करते हैं। अब देखिए 10 पीस जो हमने खरीदे थे 1000 रुपये के, और जहाँ पे 10 पीस जो खरीदे हैं 1200 रुपये के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रेट शो नहीं कर रहा है। अगर आपका रेट शो नहीं हो रहा हो तो कीबोर्ड से यहाँ पर आपको F12 की को प्रेस करना है, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा शो रेट, इसको आपको यहाँ पर यस कर लेना है।
और एंटर करके इसको आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अब देखिए हमने 10 पीस खरीदे थे 100 रुपये के हिसाब से, 1000 रुपये के 10 पीस हमने खरीदे हैं 120 के हिसाब से 2200 रुपये के, टोटल हमने 140 के हिसाब से यहाँ पे माल को बेच दिया। लेकिन यहाँ पर जो कॉस्टिंग आ रही है 8 पीस की वो 1 रुपये मतलब 110 रुपये के रेट के हिसाब से आ रही है, जबकि 110 रुपये के रेट के हिसाब से यहाँ पर नहीं आ रही है। अब ये रेट किस तरीके से निकला है हमारा, तो इसको बोलते हैं हम एवरेज कॉस्टिंग। किस तरह बोलते हैं, तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर को यूज करता हूँ। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज कर लिया। अब देखिए हमारे पास पीस कितने हैं, 10 पीस हैं हमारे पास 1000 वाले, और प्लस कर दिया हमने 1200 के 10 पीस हैं, तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट है वो 1200 रुपये की है। और पीस कितने हैं हमारे पास, 20 पीस हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके अंदर यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा यहाँ पर। तो हम यहाँ से भागित का सिंबल ले लेते हैं, यहाँ पर ये डिवाइड कर देगा इसमें वैल्यू के अंदर, कितने का कर देगा, टोटल पीस कितने हमारे पास 20, यानी 2200 में 20 का भाग दे देंगे हम और एंटर करेंगे। चाहे कोई चीज़ हमने महंगी खरीदी हो या सस्ती खरीदी हो, यहाँ पर उसकी कॉस्ट बन के ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जितने का आपने माल खरीदा है उसको ये डिवाइड कर देगा जितनी आपकी क्वांटिटी है, और जो भी यहाँ पर पीस की कॉस्ट निकल के आ जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट आपके सामने दिख जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारे पास कॉस्ट एवरेज कॉस्टिंग मेथड, जो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बैक कर लेते हैं, अब हम अगले मेथड के बारे में चलते हैं। तो फिर से हम चलते हैं अपने पास क्रेडिट में, और यहाँ पे हम स्टॉक आइटम अगला बना लेते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है फीफो। मैं फीफो आइटम दे देता हूँ, एंटर में पीसेस डालते हैं और स्पेस दबाते हैं। अब देखिए हमारे पास दो तरीके के फीफो आ रहे हैं यहाँ पर, एक आ रहा है फीफो और एक आ रहा है फीफो परचुअल। तो अब हम इन दोनों का यूज किस तरह करेंगे, देखिए इन दोनों का यूज सेम है, इसमें किसी तरीके का किसी में कोई अंतर नहीं है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आएगा वो पहले जाएगा, सेम है दोनों का, जो माल पहले आएगा पहले जाएगा, यानी फर्स्ट इन पहले आया, फर्स्ट आउट पहले गया। तो हम इस मैटर में कोई सा भी एक ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे फीफो ले लेते हैं और इसको एंटर करके यहाँ पे सेव कर देते हैं कीबोर्ड से Ctrl A। अब हम क्या करते हैं, स्टॉक आइटम पे ही चलते हैं। फिर से हम यहाँ पे वही पहले माल खरीद लेते हैं, किससे खरीदेंगे, राम से खरीद लेते हैं, परचेज। अब हमने फीफो आइटम ले लिया, वही 10 पीस लूँगा मैं पहले 100 रुपये वाले, 1000 रुपये का माल खरीद लिया। फिर से हमने राम से माल खरीदा, फीफो आइटम 10 पीस 120 के हिसाब से, ठीक है। अब हम माल को सेल कर देते हैं। सेल किसको कर रहे हैं, हम सुनीता को कर रहे हैं। फीफो आइटम ले लिया हमने। अब हमने कहा कि भाई हमने यहाँ पे 15 पीस बेच दिए। अब हमारे पे एक तो 100 रुपये वाला माल है और एक 120 वाला माल है। हमने कहा कि सपोज देन हमने 130 के हिसाब से 15 पीस बेच दिए और हमने यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर दिया। अब हम बैक करते हैं, फिर से हम स्टॉक समरी पे आते हैं, देखते हैं इस वाले से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रांजेक्शन पर। तो हम फीफो वाले पे आ गए। देखिए हमारे पास 20 पीस थे, 15 हमने बेच दिए, 5 पीस बचे हैं और 120 वाले बचे हैं। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ये किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, एक बार और एंटर करते हैं। तो हमारे पास हमने 15 पीस बेच दिया, 15 में 10 पीस हमारे थे 100 रुपये वाले 1000 रुपये के, और 10 पीस थे 120 के हिसाब से 1200 रुपये के। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो में पहले जो माल आया है पहले वो बिकेगा, उसके बाद वाला माल उसके बाद बिकेगा। तो हमने पहले यहाँ पे 10 पीस जो थे 100 रुपये वाले ये हमने बेच दिए। उसके बाद हमारे 5 पीस और बेचने थे, क्योंकि 15 बेचने हैं तो 10 तो ऊपर के बिक गए। अब 5 पीस इसमें से बिके 120 वाले में से। अब हम पे माल जो बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है, इसमें से हमारे पास 5 पीस बचे हुए हैं 120 वाले 600 रुपये के। तो इस तरीके से हमारे पास फीफो आइटम या फीफो वर्चुअल हमारा काम करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगली कंडीशन की, जो कि हमारी अगली कंडीशन कौन सी है हमारे पास, वो है हमारे पास लास्ट परचेज कॉस्ट। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टॉक आइटम में ही। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं और फिर से चलते हैं अपने पास क्रेट के अंदर, और हम यहाँ पर स्टॉक आइटम पर आ जाते हैं। स्टॉक आइटम, अब हमारे पास अगला क्या है, लास्ट परचेज कॉस्ट आइटम। यहाँ पे पीसेस ले लिया। अब हम यहाँ स्पेस दबाएंगे। अब मैं आपको बता ही चुका हूँ फीफो एंड फीफो परचुअल में कोई अंतर नहीं है, हमारे पास आएगा लास्ट परचेज कॉस्ट। आप चाहें तो इसको फीफो परचुअल को खुद करके देख लीजिएगा, जैसे फीफो है सेम वही उसका आंसर आएगा। इसके बाद है लास्ट परचेज कॉस्ट। तो ये सिंपल आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे, नहीं समझे तो मैं इसको आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो अब हम फिर से चलते हैं बाउचर के अंदर। तो हम बाउचर एंट्री में आ गए, फिर हमने F9 दबाया, हमने परचेज कर लिया आराम से ही।
तो हमने क्या खरीदा है, लास्ट परचेज कॉस्ट आइटम, वही 10 पीस ले लिए हमने 100 रुपये के हिसाब से पहले। फिर हमने राम को ही ले लिया, लास्ट परचेज कॉस्ट 10 आइटम फिर खरीदे हमने 120 के हिसाब से। अब लास्ट परचेज कॉस्ट से मतलब क्या है कि हमने पहले जो आइटम खरीदे थे वो 100 रुपये के हिसाब से, बाद में जो आइटम खरीदे हमने 120 के हिसाब से। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास 20 पीस बचे हैं या इससे कम बचेंगे या ज़्यादा बचेंगे, तो उनकी जो कॉस्टिंग दिखाएगा वो 120 के ही हिसाब से दिखाएगा, 100 के हिसाब से नहीं दिखाएगा। तो देखिए मैं अभी सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले आपको जाकर दिखा देता हूँ स्टॉक समरी में। तो हम यहाँ से आ चुके हैं स्टॉक समरी में और लास्ट हमने एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी 100 रुपये की खरीद थी उसको ना दिखा गया, 20 पीस की इसने जो कॉस्टिंग है वो 120 के हिसाब से यहाँ पे सेट कर दी इसकी। तो मैं यहाँ पर एक एंट्री और बढ़ा लेता हूँ, वाउचर में गया। अब मैंने यहाँ पे किया कि भाई राम से हमने फिर से माल खरीदा, थोड़ा सा मार्केट अप हो गया है। तो थोड़ा सा मार्केट अगर अप हो गया है तो लास्ट परचेज कॉस्ट है इसकी स्पेक थोड़ी गलत हो गई है, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, या मैं यहाँ पे एंटर करके इसको यहाँ पे सही कर देता हूँ। लास्ट परचेज कॉस्ट आइटम। तो अब हमने यहाँ पे 10 पीस फिर खरीदे, पहले हमने 100 वाले खरीदे थे, फिर हमने 120 वाले खरीदे, अब मैं यहाँ पे 150 वाले खरीद लेता हूँ और एंटर करके मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। अब आप फिर से जाके स्टॉक समरी पे देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर जो इसकी कॉस्टिंग आएगी, अब यहाँ पर 150 रुपये पर के हिसाब से लगेगी। यानी आपने 100 के हिसाब से खरीदी वो कोई मतलब नहीं, 120 से खरीदी वो भी कोई मतलब नहीं। अब जो आपने लास्ट में 150 के हिसाब से खरीदी है तो सारे माल की जो कॉस्टिंग है वो 150 रुपये पर के हिसाब से ही एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा आ रहा है वो टॉपिक देख लेते हैं हम अपने पास। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है LIFO, LIFO। तो हम यहाँ फिर से चलते हैं अगले प्रोडक्ट के लिए। हम यहाँ से आते हैं स्टॉक आइटम पर, और स्टॉक आइटम पर आकर यहाँ पे हम अपने पास अगले टॉपिक बना लेते हैं LIFO। एनुअल ले लो चाहे LIFO परचुअल ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं LIFO आइटम ही कर देता हूँ, ये भी दोनों सेम है हमारे पास, कोई इनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे स्पेस दबाते हैं और यहाँ से आप चाहे LIFO एनुअल ले लीजिए चाहे LIFO परचुअल ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों का यूज सेम है। जैसे FIFO दोनों का यूज सेम है, ऐसे ही LIFO का है। अब FIFO में क्या था, हमारा जो माल पहले आता था वो पहले बेचा जाता था। इसमें LIFO के अंदर है जो माल लास्ट में आएगा उसको पहले बेचेंगे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका मेथड होता है। जो माल लास्ट में आएगा उसको हम पहले यहाँ पे बेचेंगे। तो हमने इसको किसी पे भी ऐड कर लेते हैं, मैं LIFO परचुअल पर सेट करता हूँ, क्योंकि आपको ऊपर वाला में करके दिखा चुका हूँ, इसमें भी आपको दिखाता हूँ इसका क्या यूज है। और हम कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर लेते हैं और बैक करते हैं। अब हम फिर से गए और हमने यहाँ पे राम क्रेडिटर से माल को परचेज कर लिया। कौन सा वाला माल परचेज करेंगे हम यहाँ पे, LIFO वाला। तो हमने LIFO आइटम ले लिया, वही सेम रखूंगा मैं। 10 पीस मैंने खरीदे हैं 100 रुपये वाले, एंट्री पास कर दी और फिर से हमने राम को बुला लिया और राम से हमने फिर यहाँ पे कुछ माल खरीद लिया है, 10 पीस 120 वाले। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले यहाँ पर जो 120 रुपये वाले पीस है पहले ये बेचे जाएंगे, फिर उसके बाद 100 रुपये वाला माल बेचा जाएगा। तो हमने पहले इसको यहाँ पे सेव कर दिया और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले माल को सेल करते हैं। तो हम F8 पे गए, हमने सुनीता को ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया LIFO और हमने 10-10 पीस 2 बार खरीदे। तो मैंने कहा चलिए 12 पीस पहले मैं बेच देता हूँ 130 के हिसाब से, और एंटर करके इसको हम सेव करते हैं और चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारे पास स्टॉक समरी के ऊपर। तो हम स्टॉक समरी में गए और हमने यहाँ से खोल लिया LIFO और एंटर। तो देखिए हमारे पास पहले हमने 100 रुपये वाला माल खरीदा था, फिर हमने 120 वाला खरीदा। तो लास्ट इन LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले हमारे पास ये नीचे वाला माल बेचा जाएगा जो लास्ट में खरीदा गया है। तो यानी हमने 10 पीस बेच दिए 120 वाले, ये यहाँ पे बिक गए और अब हम पे 12 पीस यहाँ पे बेचे हैं, तो 8 पीस बचे हैं। अब 8 पीस कौन से बचे, हमारे पास ऊपर वाले में से बचे हैं, जो हमारे पास ऊपर 10 पीस 100 रुपये वाले रह गए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 8 पीस का रिकॉर्ड 10 रुपये के साथ वो 100 रुपये के हिसाब से दिखा रहा है, और जो नीचे 120 वाला वो यहाँ पूरा बिक चुका है। तो ये था हमारा LIFO का फीचर, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम यहाँ पे अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है मंथली एवरेज कॉस्ट आइटम। तो हमने यहाँ पे इसको P में ऐड किया और यहाँ पे हमने स्पेस दबाया और अब हमने यहाँ पे ले लिया मंथली एवरेज कॉस्ट। अब इसका क्या यूज है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो हम वही
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बाउचर पे गए, अब यहाँ पे पहले परचेज कर लेते हैं F9 में जाके। तो हमने यहाँ पे कैश के अंदर परचेज कर लिया, सॉरी राम से हमने परचेज कर लिया। तो हमने ले लिया मंथली एवरेज कॉस्ट आइटम 10 पीस, वही 100 रुपीज़ के हिसाब से। फिर दोबारा से हमने ले लिया राम से ही, दस पीस फिर खरीदे हमने सपोज देन 120 के हिसाब से। एंटर एंटर करके इसको भी हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम कुछ माल को सेल कर देते हैं, तो हम F8 में गए और हम यहाँ सुनीता को माल सेल करते हैं। तो हमने यहाँ पर सेल ले ली, और सेल किसको कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे मंथली एवरेज कॉस्ट आइटम। हमने यहाँ 12 पीस बेच दिए 130 के हिसाब से। अब हम फिर से बैक करके स्टॉक आइटम पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास ये आ गया मंथली एवरेज कॉस्ट आइटम। इसकी जो यहाँ पे कॉस्ट निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 110 रुपये। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है इसका, ये है मंथली एवरेज कॉस्ट इन आइटम, यानी कि आपके महीने की जो भी कॉस्ट होगी उसका एवरेज निकालेगा ये। तो महीने की आपकी जो कॉस्ट है इस समय वो कितनी है, 2200 रुपये। कितने पीस पर, 10-20 पीस पर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसकी जो कॉस्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 110 रुपये। किस तरीके से, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने कैलकुलेटर यूज किया, हमारे पास पीस जो हमने टोटल जो हमारी कॉस्टिंग है वो कितनी है, 2200 रुपये। तो हमने 2200 रुपये ले ली, भाग कर देंगे कितने से, हमारे पास टोटल पीस हैं 20। तो हमने 20 से यहाँ भाग किया और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे आप पर पीस की जो कॉस्ट निकल के आ रही है, यानी हमारे पास 20 पीस थे, 12 बेच दिए, 8 पीस बचे। 8 पीस की जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो आ रही है ₹1.10 के हिसाब से। आप चाहें तो एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे एक बार और परचेज कर लेते हैं। तो हम फिर से चलते हैं बाउचर एंट्री में। तो हमने यहाँ पे F9 दबाया और हमने राम से फिर से ख़रीद लिया मंथली कॉस्ट एवरेज आइटम। सपोज करें हमने फिर से 10 खरीदे, लेकिन अब मैंने खरीदे 150 के हिसाब से। कंट्रोल ए करके सेव कर लिया, बैक करते हैं, स्टॉक आइटम पर आते हैं और यहाँ पे मंथली एवरेज कॉस्ट को चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब यहाँ पे हम एवरेज की कॉस्ट देखेंगे तो 18 पीस बचे हैं 123 रुपये 33 पैसे के हिसाब से। तो हम इसकी भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल कितना है, 3700 रुपये। तो हमें 3700 भाग कर देंगे कितने से, 1 2 3 30 पीस से और एंटर। तो देखिए 123 रुपये 33 पैसे आ गया। तो 123 रुपये 33 पैसे हमारे पास पर कॉस्ट आइटम यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वाला फीचर्स भी समझ में आ गया। अब हम फिर से चलते हैं ऑल्टर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास फिर से एक आइटम लेते हैं। अब अगला जो हमारे पास आइटम बचा है वो कौन सा बचा है, तो हम गए क्रेडिट के अंदर। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक बच रहा है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम। जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, इसको हम पी में सेट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस में सेट कर लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे स्पेस दबा के, तो सबसे लास्ट ऑप्शन से हमारे पास, और एंटर करके हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे बाउचर में और बाउचर में जाके हमने फिर से राम से माल खरीदा। अब राम से हम क्या खरीद रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम खरीद रहे हैं। तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम ये हमने खरीद लिया, वही 10 पीस खरीदे मैंने 100 रुपये वाले, और फिर से मैंने 10 पीस खरीदे यहाँ पे 120 रुपये वाले। तो मैंने फिर से यहाँ पे ले लिया स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम 10 पीस 120 रुपये वाले और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। बैक कर लेते हैं, स्टॉक आइटम पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टॉक आइटम ये आ गया, स्टॉक समरी, और हम यहाँ खोल देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम। तो देखिए हमने यहाँ पर जो आइटम खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं, टोटल हमने खरीदा 2200 रुपये का। ठीक है, अब 2200 रुपये के हिसाब से हमारी जो कॉस्टिंग है वो कितने की पड़ गई, यानी एक पीस की जो कॉस्ट निकल के आ गई वो हमारे पास टोटल आ गई 20 पीस की 20 रुपये के हिसाब, मतलब 2200 रुपये के हिसाब से हमारे पास कितने हैं 20 पीस। तो हमारे पास 20 पीस की जो कॉस्टिंग निकल के आई वो हमारे पास डायरेक्टली, हम यहाँ कैलकुलेट यूज करना चाहें तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास 110 रुपये की कॉस्ट निकल के आ गई, यानी कि हमने यहाँ पर डाल दिया 2200 भागित 20, तो यानी 110 रुपये। अब हम इसमें से कुछ माल को सेल करते हैं। तो हमने बैक कर लिया, हमारे बाउचर में F8 दबाया और हमने यहाँ पे ले लिया सुनीता स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम। हमने यहाँ पर सुनीता को क्या किया, सपोज देन 15 पीस बेच दिए 150 के हिसाब से और एंटर करके इसको सेव कर दिया, बैक कर लिया। अब हम फिर से आए स्टॉक समरी पे। अब हम यहाँ पर चलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम पर और एंटर। अब देखिए हमारे पास कितने आइटम बचे हैं,
15 पीस बेच दिए, हम पे 5 पीस बचे हुए हैं 600 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ की अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जितने पीस बच रहे हैं, यानी हमारे पास पीस कितने बच रहे हैं, माल जो बचा है वो 600 रुपये का, तो कितने पीस बचे हैं, 5 बचे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो 5 पीस बचे हुए हैं, इन 5 पीसों का जो रेट निकल के आ रहा है, जो 5 पीसों का रेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 120 रुपये के हिसाब से, और जो हमारी लास्ट परचेजिंग है वो भी हमारी 120 रुपये के हिसाब से, तो यानी 12 पंजे 60, 600 रुपये आ गए। अब हम एक बार माल को और खरीदेंगे, तो हम बैक कर लेते हैं। एक बार और गए हम बाउचर में, और यहाँ पर हमने F9 दबाया, और यहाँ पर हमने आराम से फिर से माल खरीद लिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 पीस हमने कहा भाई 150 रुपये के हिसाब से, और इसको हमने कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया। बैक कर लेते हैं और फिर से नीचे आते हैं स्टॉक समरी पर, स्टैंडर्ड कॉस्ट आइटम, और एंटर और एंटर। तो देखिए अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो किसके हिसाब से, 150 रुपये के हिसाब से। तो जो भी आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे होगी वो यहाँ पे लास्ट कॉस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे आपके रेट बन के यहाँ पर आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा टैली प्राइम के अंदर किस तरीके से आप अपने सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें जीरो कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट है, लीफो है, फीफो है, लास्ट परचेजिंग है और एवरेज कॉस्टिंग है। अब इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ही प्रोडक्ट की, चाहे वो किसी भी मेथड के द्वारा यूज किया गया हो, मुझे सभी के मेथड को देखना है कि किस मेथड से मुझे क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या लॉस होगा और क्या कॉस्टिंग होगी। तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ऑटो कॉलम का यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आएगा स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, इस पर आपको क्लिक करना है और एंटर। तो देखिए सभी प्रोडक्ट की आपके सामने यहाँ पे कॉस्टिंग बन के आ गई। तो देखिए कॉस्ट मेथड का यहाँ पे आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट है, ये लीफो है, लीफो पर्चुअल है। यहाँ पे आपको देखिए सभी चीज़ों का रेटिंग यहाँ पे निकल के आ जाएगी, जो भी आपकी रेटिंग होगी। आपको बस यहाँ से आगे बढ़ाते जाना है और यहाँ पे आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं सभी चीज़ों की कॉस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने निकल के। तो आप एक साथ सभी को फिल्टरिंग करके ऑटोमेटिक देखना चाहें तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि यूट्यूब पर ये पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो के अंदर बताए हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिल सके। और टैली के बारे में और भी ज़्यादा सीखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से बाकी की वीडियोज़ को देख सकते हैं।